हमारा क्वेश्चन है एटम्स चैप्टर पे। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमर सीरीज इज 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ पास्टन सीरीज। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें फर्स्ट मेंबर जो लाइमर सीरीज है उसकी वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है पास्टन सीरीज की थर्ड मेंबर की। तो सबसे पहले हमें कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हमें रेडबर्ग फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, उसको वेवलेंथ निकालने के लिए क्या होता है 1/λ इक्वल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यानी कि n1 n2 क्या है लोअर स्टेट, n2 इक्वल टू अपर स्टेट। r क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7। तो सबसे पहले लाइमर सीरीज के लिए हमें एक फिक्स वैल्यू होती है कि n इक्वल टू 1 लेते हैं, n2 की वैल्यू क्या लेते हैं हम 2 लेते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू r 1 माइनस 1/4। एल्सियम लीजिए इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये 1/λ। इसके लिए हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा की वैल्यू कैसी आएगी यहाँ पे 3r डिवाइड बाय हमें क्या निकालना है वेवलेंथ, फर्स्ट वेवलेंथ। तो सीधा सीधा वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लो, उल्टा कीजिए इसको 4/3r। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 4/3r। ये हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ आ गई। ठीक है, इसका यूज करना है हमें पास्टन सीरीज की वेवलेंथ निकालने के लिए। तो उसके लिए निकालो 1/λ इक्वल टू r। पास्टन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, देखो ये सबसे पहले फिक्स वैल्यू होती है 3, n2 की वैल्यू। अब हमें देखना है कि हमें कौन सा मेंबर पूछा गया, थर्ड मेंबर। देखो वैसे तो होती है अपर वैल्यू 4, 5, 6। अगर हम n2 की वैल्यू 4 लेंगे तो ये फर्स्ट मेंबर में आएगा, n2 की वैल्यू अगर हम 5 लेंगे तो ये सेकंड में आएगा, n2 की वैल्यू अगर हम 6 लेंगे तो ये थर्ड मेंबर की इसमें लिस्ट में आएगा। तो हमें पूछा क्या गया थर्ड मेंबर, इसलिए हमें क्या है n2 की वैल्यू 6 फिक्स करनी पड़ेगी। तो n1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 6 36। ठीक है, तो हम लैम्डा डैश का नाम ले देते हैं इसको, क्योंकि ये पास्टन सीरीज की बात हो रही है। तो 1/λ डैश इक्वल टू r, इसका एल्सियम लीजिए 36 कितना आएगा ये नियर अबाउट 3। ठीक है, कट कीजिए 12, यानी कि लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी 12/r है ना, 12/r नियर अबाउट ये आएगा ना 12/r। हाँ r/12 हाँ 12/r। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू, यहाँ से r की वैल्यू निकालो या वेवलेंथ की वैल्यू निकालो। अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेती हैं क्योंकि हमें r की वैल्यू को यूज करना है ना, इसलिए इसको थोड़ा उल्टा कीजिए 3r डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1/λ। ठीक है, r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई λ। ठीक है, ये आएगी, यहाँ यूज कीजिए 12/r की वैल्यू कितना आएगी 4/3λ, यानी कि लैम्डा डैश इक्वल टू 12 इंटू 3λ डिवाइड बाई 4। ये कितना आएगा 3, यानी कि 9λ। लैम्डा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है फर्स्ट मेंबर की लाइमर सीरीज की 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। यूज कीजिए यहाँ पे 9 इंटू 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। नियर अबाउट कितना आंसर आएगा ये 109। इसे कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई करके 44 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारे पास पास्टन सीरीज के थर्ड मेंबर की कितनी वेवलेंथ आई 10944 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, थैंक यू सो मच।